अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन मेजॉरिटी एलिमेंट्स और n/2 से ज़्यादा होनी चाहिए हमारी फ्रीक्वेंसी। सो इसके अंदर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमारा ये है कि आप पहले एलिमेंट पे जाओ और उस पूरे की फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, फिर दूसरे एलिमेंट पर गए और पूरे एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली, तीसरे एलिमेंट पे गए पूरे एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली। ऐसे आप करके निकाल सकते हो। बेटर तरीका इसका क्या है कि आप जाओ और एक हैश मैप को अपने साथ में रख लो जो कि एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी चेक करेगा। ठीक है, आप क्या करो, आप एलिमेंट को पहले डाल लो अपने हैश मैप के अंदर और हैश मैप पे डालने के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेना कि भाई n/2 से ज़्यादा है क्या। अगर नहीं है तो फिर ऐसा ही चलाते रहो आप, और अगर जैसे ही आपको मिल जाता है तो रिटर्न कर दो एलिमेंट को। अब सबसे बढ़िया वाले सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आते हैं। उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है मूर वोटिंग एल्गोरिदम नाम की एक एल्गोरिदम से। इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि हम लोग काउंट रखेंगे और काउंट की वैल्यू इनिशियली हमारे पास में ज़ीरो होगी और एलिमेंट हम लोग मान के चलेंगे कि कोई भी नहीं है। -1 से इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, -1 हमारे पास में कोई वैलिड वैल्यू भी हो सकती है। तो ये पूरा ट्रेवर्स कर रहा है O(n) टाइम्स, और उसके बाद में मैं चेक कर रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास में काउंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है, फिर मैं जो भी एलिमेंट मेरा चल रहा है अभी लेटेस्ट उस ith एलिमेंट को मैं ELE बना देता हूँ और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ या फिर काउंट की वैल्यू को 1 कर देता हूँ। या फिर अगर मान लो मेरे को वही एलिमेंट दोबारा से मिल गया तो फिर मैं काउंट की वैल्यू को बढ़ा दूँगा, और कोई और मिल गया तो मैं काउंट की वैल्यू को घटा दूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैं चेक कर लूँगा कि भाई उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n/2 से ज़्यादा आ गई तो मैं उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दूँगा, वरना फिर मैं -1 को रिटर्न कर दूँगा। ड्राई रन मैंने किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें मैंने बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में ये एरे गिवन है काउंट और ELE लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास में सेकंड एलिमेंट है और इसे काउंट को मैं बढ़ा करके 1 कर दे रहा हूँ। पहले काउंट 0 था तो वो इस वाले केस में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर अब ये वाले एलिमेंट पे क्या हुआ कि ये वाला एलिमेंट ये वाले केस में आ जाएगा। जैसे मैंने काउंट को इंक्रीज़ कर दिया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब ये जो 1 है ये मेरे पास में ARRI जो है 1, ये तो डिफरेंट है ना, तो फिर ये कहाँ पे चला गया, इस वाले केस में चला गया। तो मैंने काउंट की वैल्यू को घटा दिया है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू को घटा के वापस 1 कर दिया हुआ है, और वापस से मेरे पास में 1 आ गया। पर यहाँ पे तो ELE मेरा क्या चल रहा है, 2 ही चल रहा था। तो फिर मैं उस वाले केस में बोल दूँगा कि भाई काउंट की वैल्यू को दोबारा से घटाना पड़ेगा, तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई। एक और बार 1 आ गया तो फिर अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई काउंट की वैल्यू तो मेरे पास में 0 हो चुकी है, तो फिर मैं जो भी मेरे पास में ith एलिमेंट है यानी कि ये वाला 1, तो फिर मैं 1 को बना देता हूँ और काउंट को भी मैं बढ़ा करके 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गया। फिर सेकंड आ गया मेरे पास में, ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई वो इस वाले केस में चला गया, यहाँ पर आ गए तो इस वाले केस में चले गए। ठीक है, और वो सेम नहीं था तो मैंने काउंट माइनस माइनस कर दिया, तो फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू मेरे पास में 0 आ गई। और फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर आकर मैं बोल रहा हूँ कि वापस से देखो यार, यहाँ पे मेरे पास में काउंट की वैल्यू जो है 0 की इक्वल है, तो फिर 2 बना देता हूँ मैं ELE को, और काउंट की वैल्यू को भी प्लस प्लस कर देता हूँ या फिर 0 से 1 कर देता हूँ। और उसके बाद में मेरे पास में ELE फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया। अब मेरे को पता करना होगा कि यार ये वाला ELE जो है एलिमेंट, ये मेरे पास में आंसर है भी या नहीं। तो फिर 2 की फ्रीक्वेंसी को मैं चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पर इस वाले स्टेप में मैंने चेक कर लिया तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया कि वो 4 है। ठीक है, अब 4 जो है 4 तो ज़्यादा होता है मेरा किससे, 7/2 से। तो फिर मैं क्या बोल दूँगा कि भाई 2 को रिटर्न कर दो। ठीक है, 2 को रिटर्न कर दो, ये मेरे पास में आंसर आ गया। थैंक यू।